ऐसे ऐसे जंगलों से आज के दिन की शुरुआत। आज दिवस तीसरा है और બહુ પ્રાચીન શિવલિંગ અહીં શ્રી ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવનું મંદિર અત્યંત શાંત અને વાતાવરણમાં અને પરમ કલ્યાણના માર્ગે લઈ જનારું, પરમ શાંતિના માર્ગે લઈ જનારું રાજાજી ધીરાજ અધિપતિ ઇન્દ્રના પતિ ઇન્દ્ર રાજાએ જ્યાં તપસ્યા કરી છે તે આ સ્થાન છે, તે આ શ્રી ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવનું મંદિરનું પટાંગણ છે, જ્યાં માતા ખોડલમાનું મંદિર, ખોડલમાની મૂર્તિ બિરાજમાન કરી છે, જે કમળ ઉપર છે અને એટલી બધી મનોહર છે કે જોતા જ માતાજી પ્રત્યે ભક્તિભાવ સાથે હૃદયમાં પ્રસન્નતા ઊભી થાય તેવું આ મૂર્તિ બનાવેલી છે. તો બોલો શ્રી ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ કી જય. જે અતિ પ્રાચીન છે અને નર્મદા પુરાણમાં કંઈક એનો ઉલ્લેખ થયેલો છે, જે આ પ્રાચીન તીર્થ છે. અહીં પારિજાતના વૃક્ષો, ચંદનના વૃક્ષો અને બિલ્લીના એટલા બધા વૃક્ષો છે કે તેની નીચે તપસ્યા કરવાથી અનેક ગણું ફળ આપનારું છે. કોઈ આવા ફૂલો જોયા હોય તો કહેજો. મેં તો પહેલી વાર જ આવા ફૂલો જોયા છે, જે અત્યંત સુંદર અને સોહામણા છે. તો આ ધૂણો બુઠિયા મહારાજનો છે, જે તપસ્વી સંત અને યોગી હતા, જે અહીં ઘણા ચમત્કારો કર્યા છે બાપાએ. શ્રદ્ધાળુઓને પ્રણામ. હું ગોયલ તુષાર મેરા આધ્યાત્મ હોમ ચેનલમાં આપ સભી શ્રદ્ધાળુઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે અહીંયા આવ્યા છે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવને ત્યાં, જ્યાં આપણે ગિરનાર આશ્રમ, જે ગિરનારી બાપુનો આશ્રમ હતો, ત્યાંથી આપણે 7 કિલોમીટર જેટલું ચાલ્યા આવીશું અને એ 7 કિલોમીટર ચાલ્યા પછી આ આશ્રમ આવેલ છે. ને અહીંયા પરિક્રમાવાસીઓ માટે રહેવા કરવાની વ્યવસ્થા છે, જમવા કરવાની વ્યવસ્થા છે અને સારી એવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ અહીંયા પરિક્રમાવાસીઓ માટે મળી રહે છે. અને અહીંયા ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ એવું નામ આપેલું છે અને અહીંયા કહેવાય છે કે સ્વર્ગના રાજા જે ઇન્દ્ર થયા છે, તે ઇન્દ્રદેવ જ્યારે અકળાઈ ગયા હતા, એકવાર વત્રાસુર નામના હત્યા કરી, બ્રાહ્મણ હતો તે, ને બ્રાહ્મણની હત્યાનું પાપ લાગેલું હતું. તો એને ચેન પડતું નહોતું. કેટલી જગ્યાએ ગયા તો છતાં પણ એ ઇન્દ્રજ રાજા જે હતા, જે ઇન્દ્રના અધિપતિ હતા, જે સ્વર્ગના અધિપતિ હતા, તે ઇન્દ્ર ભગવાન અહીંયા આવીને, એટલે કે નર્મદા કિનારે આવીને, આ જે સ્થાન એમ કહેવાય છે કે નર્મદાજીનો કાંધનો સમય, આ જગ્યા જે છે કાંધ ઉપર છે અહીંયા. તો નર્મદાજીની કાંધ અહીંયા છે, એમ ખભો અહીંયા છે नर्मदाजीનો, ऐसा कहलाता है. तो इंद्र महाराज यहाँ तप साधना की है 11,000 साल तक, और 11,000 साल में इन्होंने महादेव यानी कि भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, और प्रसन्नता से उन्होंने भगवान का आशीर्वाद यानी वरदान प्राप्त किया है. और वरदान प्राप्त करने के बाद वो उनका जो आत्मा में, जो मन में जो अशांति थी, वो उसका नाश हुआ है और परम शांति और संतुष्टि का प्राप्ति हुई है. और यहाँ तप करके वो इंद्र स्वर्ग की ओर चले गए और सुख शांति और वैभव से अपने जीवन व्यतीत करने लगे. और यहाँ एक स्वामी उदासीन में स्वामी विवेकानंद जैसे एक स्वामी जी है, जिन्होंने हमें बातचीत किया है, और उनके साथ बातचीत हम कराएंगे ज़रूर.
और उनकी जो आध्यात्मिकता है वो इस तरह है कि यहाँ पे वो आए थे तब यहाँ कुछ इतना आलीशान जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है वो उतना नहीं था। तब उन्होंने ये खेती बाड़ी करके जो उपज आती थी उसी उपज से उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है बहुत बड़े तरीके से, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम दिखाने वाले हैं। और उनसे बातचीत भी किया है और उनके जो सत्संग किया है वो आप लोगों के सामने भी आएगा, उसका वीडियो भी। और यहाँ एक महात्मा हुए हैं बहुत प्राचीनतम से, क्योंकि ये जो महादेव जी का जो ये शिवलिंग जो है वो बहुत प्राचीन है, यानी कि इंद्र महाराज ने यहाँ तप किया हुआ था, इसलिए तो एक बूढ़ा महाराज तरीके एक महाराज जी यहाँ पे हो गए हैं। तो उनकी भी एक बड़ी प्रतिमा है और उसके पास धुना भी है, वो अक्सर यहाँ पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे। और उनकी कुछ चमत्कारिक घटनाएं ऐसी है कि महाराज जी जब भंडारा कर रहे थे तो उसी भंडारे में बहुत घी जो है वो खर्च हो गया था, तो पूरियाँ अभी बाकी थी और घी लाने का होता था। तो महाराज जी से गांव वालों ने कहा कि भाई घी लाना है और कहाँ से लाए, ख़त्म हो गया है। तो महाराज जी ने कहा है कि नर्मदा जी में जाओ और वहाँ से 3 डब्बा लेके आओ, और जब आपकी क्षमता हो तब उनको वापस दे दीजिएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं थोड़े अचंभ में पड़ गए कि भाई नर्मदा जी में जाके तो पानी ही मिलेगा, थोड़ा घी मिलेगा। तो महाराज जी का जो जीवन है वो संत जीवन है, और साधुवाद में और संत में जो कहा जाता है उसमें कोई शंका नहीं की जाती है। तो गांव वाले गए हैं, 3 डब्बा पानी लेके आए और यहाँ आके वही पानी घी बन गया है और गांव वालों को पूरियाँ तल के दी है। तो ऐसे चमत्कार महाराज जी, बुढ़िया महाराज जो है उनके द्वारा हुए हैं, और उन्होंने ऐसे गांव ने उनकी प्रतिमा भी रखी है, और आस्था भक्ति और श्रद्धा का जो ये प्रवाह है अविरत चल रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है बुढ़िया महाराज के चाय बनाते थे, एक किटली होती थी, यानी कि एक लोटा होता था, उसमें वो गर्म चाय सबको पिलाते थे। और वो चाय कभी भी लोग आते थे पीने के आसपास के कहीं भी और से, तो वो चाय ख़त्म ही नहीं होती थी। वो बुढ़िया महाराज का ये प्रताप है। और ये भूमि जो है संतों और तपस्वी भूमि है, तो श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत देखने आने वाली चीज़ है। और इसकी आध्यात्मिकता बहुत है, प्राचीन एक तो शिवलिंग है, और ऐसे ऐसे चमत्कारिक महाराज हो चुके हैं, और उनके दर्शन और यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। तो यहाँ एक रात रुक के इस तीर्थ का जो शांति है और एक आध्यात्म है और ये भजन करने के लिए है, तो यहाँ पे रुकने का एक साधन है। तो यहाँ ये लाभ प्रभु भजन का लेना ही चाहिए। तो ओम नमो नारायण। સ્વર્ગાધિપતિ ઇન્દ્ર રાજા જેણે 11,000 વર્ષ સુધી અહીં તપ કરેલું છે તે આ શિવલિંગ છે, અને પોતે અહીંયા શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે, અને મનથી તે એકદમ પાપ મુક્ત થયા છે.
તો આવી શાંતિ અને સુખ અને વૈભવ આપનારું આ શિવલિંગ છે, જ્યાં અહીં જગ્યાએ ભગવાન શંકરે ઇન્દ્ર રાજાને દર્શન આપ્યા છે અને વરદાન આપેલું છે. કાળ ભૈરવ મહારાજ કી જય. તો આ જગતગુરુ ઉદાસીનાચાર્ય શ્રી ચંદ્રજી મહારાજનું આ મંગળ મૂર્તિ સ્થાપિત કરેલી છે. તો તેને હજારો વાર પ્રણામ છે આચાર્યજીને. સંજયભાઈ પટેલ, અમે આ ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવને મંદિરે આવ્યા છીએ. તો અહીંની જે લોકપ્રિયતા છે, જે આધ્યાત્મિકતા જે છે, તેના વિશે અમને થોડી માહિતી આપશો. હું સંજય પટેલ, ઇન્દોર ગામ ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર છે. એટલે અહીં નર્મદા પુરાણમાં બી આનો ઉલ્લેખ છે. અને અહીં આગળ એવું કહેવાય છે કે ઇન્દ્ર ભગવાને અહીંયા તપ કરેલું, એમને બ્રહ્મ હત્યાનું જે પાપ લાગ્યું હતું એના નિવારણ માટે આખી ત્રિલોકીમાં એમને પ્રદક્ષિણા કરી. પ્રદક્ષિણા શું આપણે કહીએ કે શાંતિ માટે, એમને તપ કરવા માટે જે સ્થાન જોઈએ તે એમને આખા ત્રિલોકીમાં ના મળ્યું. એટલે જ્યારે અહીંયા આવ્યા તો અહીંયા એમને મનની શાંતિ મળી અને 10,000 વર્ષ તપ કર્યું અહીંયા. એટલે ત્યારે એમને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપથી નિવારણ થયું ને શિવજી પ્રસન્ન થયા એમના આ તપથી. અને અહીંયા એમને વરદાન માગવાનું કહ્યું. એટલે એમને વરદાનમાં એ માગ્યું કે ભાઈ તમે જે તમારો 12 જ્યોતિર્લિંગમાં જે વાસ છે તમારો, એમાં તમે રહો ના રહો, પણ મારા સ્થાપિત શિવલિંગમાં તમારો વાસ સદૈવને માટે રહે, એવી એમને વરદાન માગ્યું ને શિવજી પ્રસન્ન થયા અને વરદાન આપ્યું. એટલે એમને અહીંયા જે આપણી આ ભૂમિ છે, બહુ તપોભૂમિ છે, તમે બી આવો, દર્શન કરો. બહુ પૌરાણિક જગ્યા છે. એમાં સંજયભાઈ, આ તમે આશ્રમ છે અને આશ્રમની જે વિશાળ જગ્યા છે, તો આની જે પ્રવૃત્તિઓ, જે સેવાકીય જે પ્રવૃત્તિઓ જે કરતા હોય, તેમાં થોડીક અમુક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ પરકમમાં જે પરિક્રમા જે થાય છે નર્મદાજીની, તો અહીંયા પરિક્રમાવાસી આવે છે. અહીંયા ભોજનની વ્યવસ્થા બી છે. 24 કલાક તમે જ્યારે બી પ્રસાદીનો ટાઈમિંગ ના હોય, પરિક્રમા જે આવતા હોય એ લોકોનું, એટલે એમને જ્યારે આવે ત્યારે એમને પ્રસાદીની બધાની વ્યવસ્થા કરેલી છે. એ આશ્રમ બહુ સરસ છે, મોટો આશ્રમ છે. એટલે ગમે તેટલા પરિક્રમાવાસી આવે તો અહીંયા રહેવાની વ્યવસ્થા બી છે. એટલે બધા જ પધારો, દર્શનનો લાવો લો. તમે એક વખત આ ભૂમિ પર, તપોભૂમિ છે, એક વખત આવો અને અહીંયાનો લાભ લો, દર્શનનો લાભ. તો સંજયભાઈ, અહીંયા ચતુર્માસ કરવા લોકો આવે છે અને બહુ મોટા મોટા સંતો અથવા તો કોઈ સાધારણ માણસ હોય જે પરિક્રમા કરવા વાસી હોય, તે પણ અહીંયા ચતુર્માસ કરવા માટે રોકાઈ શકે છે. અહીંયા ચતુર્માસ વખતે 2 વખત ઉદાસીન અખાડાની જમાત બી આવેલી, જેમાં 150 થી 200 સાધુ સંતો રહેલા, પૂરા ચતુર્માસ અહીંયા રહેલા અને એમની ખૂબ સેવા થઈ. એટલે ચતુર્માસ કરવા માટે બી આવે છે લોકો અહીંયા આગળ. અને બહુ તપોભૂમિ છે એટલે આવે છે અહીંયા આગળ. ઘણા સાધુ એમાં બી આવે. હમણાં બી સાધુ છે જ ત્યાં આગળ, તમે જોશો. તમે હા, બંગાળી સાધુ છે જ અહીંયા આગળ હમણાં, જે સાધનામાં છે હમણાં ફિલહાલ તો. એટલે એ બી આવે છે અહીંયા આગળ ને ચતુર્માસ માટે બી રોકાણ થાય છે. ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર ઇન્દોર. આ ઇન્દોર ગામનું મહત્તમ બીજું એક એ બી છે કે જે નર્મદાજી જે પસાર થાય છે, નર્મદાજી, તો અમરકંટકથી એ ઉદ્ગમ સ્થાન છે એમનું, અને અહીંયા ભરૂચમાં સમુદ્રમાં ભેગા થાય છે. તો આ 1400 કિલોમીટરનો રન જે છે એમાં ઇન્દોર જ ગામ એવું છે કે 3 બાજુથી નર્મદાજી આવે છે. એટલે એના ફળ સ્વરૂપ તમે કોઈને અહીંયા પૂજા પાઠ કે પૂજા અર્ચના કરો તો એનું ફળ તમને 3 ગણું મળે છે. એટલે એ એક વિશિષ્ટતા છે આ ભૂમિની, આ વિસ્તારની. એટલે તપોભૂમિ છે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ. એટલે આ એક અહીંની વિશેષતા કહો કે તમે જે કહો, તો અહીંયા એનું ફળની પ્રાપ્તિ 3 ગણી થાય છે. આ મંદિરનું આધ્યાત્મ જે છે, અહીંયા જપ કરવાથી અનેક ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય. અનેક ગણું તો થાય જ છે, પણ
તમે કોઈથી પૂજા અર્ચના કરો તો એનું જે ફળ તમને મળવાનું હોય વન ટાઈમ મળવાનું હોય, પણ નર્મદાથી ત્રણેય બાજુ છે એટલે એની હિસાબે તમને 3 ગણું ફળ મળે. તો બપોરનો જે પ્રસાદ મેળો છે તે પરિક્રમાવાસીઓ સાથે સાझा करिए, श्रद्धालुओं साथ साझा करिए। तो स्वामी जी, आप हमें इंद्रेश्वर महादेव के बारे में, जो ये प्राचीन मंदिर है और प्राचीन शिवलिंग है खास करके, कि लगभग कई सालों पुराना है ये, तो इसके बारे में जो आपके जो शुद्ध विचार जो है, ये आप जो इसके बारे में कुछ जानते हैं वो थोड़ा साझा कीजिए हमारे साथ। धन्यवाद। अच्छी तरह इसका जो विवरण है वो स्कंद पुराण के रेवा खंड के 118वें अध्याय में व्यवस्थित लिखा हुआ है, वो हमने पढ़ा है और उसको पढ़ने पर ही हम इस जगह पर आए। पहले हम जब विचरण करते थे तो जहाँ कहीं कोई खंडहर मंदिर दिख गए तो वहाँ रुकते थे 1-2 दिन और वहाँ के प्रॉस्पर व्यक्तियों से मुलाकात करते थे, धनी मानी लोगों से उस इलाके के। उनसे बोलते थे, भाई ये तुम्हारा ये इष्ट देव और तुम्हारे भगवान का मंदिर खंडहर पड़ा है और आप लोग बंगलाओं में रहते हो, इसका कुछ करो। तो वो बोलते कोई रहने वाला होना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप देखो तो करो। जब वो वहाँ काम शुरू हो जाए तो हम वहाँ से निकल जाते थे। हम पहले पैसा कभी छूते नहीं थे, तो विरक्ति में रहते थे। एक कंधे पर कपड़ा लेकर चला, और कभी जंगलों में एकांत में रहते थे, जहाँ पर समय चलता रहता था। तो इसीलिए हमें आप शांति से बैठ के ले लो, बैठ के भी चलो। आप खड़े खड़े परेशानी होगी आप। तो जपा सिद्धे पुराण ने यज्ञानाम जप यज्ञ, तो जाप से हमारी सुरक्षा रहती थी, रक्षा रहती थी, हमको न कोई तकलीफ हो, और जाड़ा गर्मी बरसात सब ऐसे निकल जाते थे शरीर के ऊपर। तो यहाँ इसके बारे में जब हमने पढ़ा एक जगह, तो हम यहाँ आए। हमने कहा ऐसी विलक्षण जगह है, उसके दर्शन किए जाएं। तो यहाँ खंडहर जगह थी, यहाँ पूजा भी कभी हो कभी नहीं हो। यहाँ के मास्टर लोग बेचारे उदार थे, तो वो कभी कभी आते थे और सावन के महीना में वो लोग किसी ब्राह्मण को बुला के पाठ बिठाते थे, तब पूजा होती थी। मैं जब आया तो यहाँ के खेत जो किसान थे, जो मंदिर से लगे हुए थे, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। वो किसी को रुकने नहीं देते थे। उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया, लेकिन भगवान की हमारे ऊपर कृपा थी। यहाँ और भी महात्मा पहले खूब रह चुके हैं। पास में दुआ है, वहाँ कृपालानंद और शांतानंद जी के शिष्य कृपालानंद, जिन्होंने इधर कारबन में बहुत बड़ा विशाल आश्रम बनाया है, बहुत विशाल, अरबों रुपये का। और इधर यहाँ भी एक माधव तीर्थ करके, उन्होंने भी वो भी यहाँ रहे। उन्होंने भी आनंद में लामबेल रोड पर बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, लेकिन किसी ने भी यहाँ एक ईंट नहीं लगाई। ये हो रही थी कुछ कृपा कि हमसे, अब हमको बताया कि आप ऐसा नहीं छूटे तो कैसे बनाओगे। और दूसरी बात यह है कि ये गांव मुस्लिम धर्म को ज्यादा मानने लगा है। यहाँ के हिंदू लोग, कल्ला वाले बापू, अम्बेटा वाले बापू, ऐसे लोग आते हैं वो पीर फकीर, तो उनके घरों में, और ये भी वहीं जाते हैं। यहाँ किसी महात्मा को कोई आता नहीं, डरता नहीं, ये डटने भी नहीं देते। तो आप कैसे इस मंदिर का जीर्णोद्धार करोगे? आपको कुछ करना पड़ेगा। तो 2 लड़के पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। उन्होंने हमको थोड़ा बताया कि देखो, हम एक जगह जमीन है ट्रस्ट की, साम्राज्य ट्रस्ट की, करीब 22 एकड़ जमीन, हम उसको आपको भाड़े पे दिलाते हैं और भाड़ा हम देंगे।
एक बार, उसके बाद जमीन में से पैदा करके आप ये मंदिर भी बनाना और फिर से जमीन लेते लेते ऐसे करके ये जमीन बनाना। ये बात हमारी समझ में आ गई और हमने वो काम चालू कर दिया। तो रात में तो हम फावड़ा लेके पानी लगाते थे, क्योंकि हमको रात में पानी मिलता था। किसान लोग हमको जहाँ जहाँ खेत थे उनके, उनमें हमको पानी मिलता था और हम साधारण फसल जैसे कपास है, तुअर है, ऐसी चीजें बनाते थे। उसमें जो भी पैदा हो उसको हम इसमें लगाते थे। तो धीरे धीरे लगाते रहे और गांव वालों को हमारे ऊपर बड़ी श्रद्धा होने लगी और गांव में भी 3-4 मंदिर बने और इसमें भी काम चालू हुआ। यहाँ रास्ता भी ऐसा ही था, खतरनाक, क्योंकि बहुत रेत था, यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल था, कोई सब वाहन भी नहीं आ सकता था। तो इसके लिए भी हमें पास में एक पिछवाड़ा है, वहाँ के एक ये उस समय चौहान साहब करके इंजीनियर थे यहाँ रोड के, जिला पंचायत के, उनसे संपर्क हो गया। तो उन्होंने फिर उनसे प्रेम करना शुरू कर दिया। हमने उनको बोला कि भाई ये रोड आप कैसे भी बनाओ। फिर हम गांधीनगर से उसको पास कराया तो ये रोड यहाँ की बनी और फिर तो लोगों को थोड़ा थोड़ा श्रद्धा होने लगा। तो उस वो खेती हम 2 साल के लिए उसका 1,76,000 रुपया दें और 2 साल तक वो खेत में जो पके उससे हम ये लगाते रहे। ऐसे करके वो करीब 36, 37, 38 साल से हम ये इसी में प्रवृत्त हैं। तो किसी से भी हम कभी फाला मांगने नहीं गए, क्योंकि देखे सुने संत भिखारी, साधु कभी भीख नहीं मांगता। और तो भगवान की कृपा, तो इसके बारे में अब मैं बताता हूँ कि इनकी महिमा क्या है। हाँ बस। किसी बात पर बैठकर भगवान देवताओं से रुष्ट हो गए, उनका ध्यान हो गए। अब इंद्र ने विचार किया कि बिना विरोध के काम कैसे चले, तो उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना विरोध बनाया। अब वो देव और दानव दोनों का समान हित करते थे। तो इंद्र क्रोधित हुआ और उसने उनका वध कर दिया। तो त्वष्टा ऋषि ने बड़ी घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव से ऐसा पुत्र मांगा जो त्रिलोकी पर राज करे। तो ऐसा वृत्तासुर उत्पन्न किया। तो फिर वृत्तासुर ने तो त्रिलोकी पर शासन कर दिया। अब इंद्र को परास्त कर दिया। अब नारद जी ने फिर समझाया इंद्र को कि देखो ये ग्रह और ये नक्षत्र जब दोनों मिले एक साथ, अब वो ग्रह नक्षत्र का मुझे कोई याद नहीं है, पर ये दोनों नक्षत्र जब मिले तब इनके बाहर करना है और हम तुम्हारी इनसे दोस्ती कराई देते हैं। तो नारद जी ने उन दोनों को मित्र करा दिया, मित्र बना दिया, दोनों की दोस्ती करा दी। तो दोस्ती करके विश्वासघात किया और उसको वृत्तासुर जब ये ग्रह नक्षत्र मिले उस समय वज्र से प्रहार कर दिया, मार दिया। तो उसको ब्रह्महत्या लग लिया। तो उसको कहीं शांति नहीं मिली, त्रिलोकी में घूमा, त्रिलोकी कहीं शांति नहीं मिली। इस जगह पे जब आया, इसको स्कंद तीर्थ बोलते हैं। ये स्कंद माने कंधा, नर्मदा जी का कंधा है। हम लोग नर्मदा जी के कंधे पर बैठे हुए हैं। तो ये स्कंद तीर्थ में जब आए तो उसको भजन में मन लगा। तो उसने 11,000 वर्ष तक घोर तप किया, भगवान से प्रसन्न हुए। सभी देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए। विष्णु भगवान ने आग्रह किया ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने फिर उसको 4 भागों में ब्रह्महत्या को बांट दिया। एक पृथ्वी को दिया, ये वक्त हो गई, एक जल को दिया, तो उसको छान के या हला के प्रयोग करना चाहिए। एक शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को दिया, वो ब्राह्मण से कोई कर्मकांड नहीं कराना चाहिए जो शूद्रों की सेवा करता है। और एक रजेशुला के रूप में स्त्रियों को दिया, रजेशुला के समय पे उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्महत्या लगेगी। इस तरह 4 भागों में बांट दिया, ब्रह्महत्या से वो मुक्त हुआ। भगवान शिव ने कहा भाई कोई वरदान मांगो, तुमने परमात्मा के लिए इतना तप किया है। तो उसने कहा प्रभु आप वरदान ही देना चाहते हो तो मेरे द्वारा एक शिवलिंग में आप सदा आने दो। तो यहाँ भगवान साक्षात निवास करते हैं। ऐसी विलक्षण जगह है, शायद भारत में क्या त्रिलोकी में कोई जगह ऐसी नहीं है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, क्योंकि
पुराणों को कोई पढ़ता नहीं और कोई जानता नहीं, वरना ये तुम्हारे सोमनाथ और ये जितने भी तीर्थ हैं, इनका तो ये लाख गुना बड़ा तीर्थ है। और हमको भोले बाबा ने हमारे ऊपर कृपा की और हमको इतनी ताकत दी। आज हमारी अच्छी उम्र हो गई है, 80 के ऊपर उम्र हो गई है हमारी, तो फिर भी हमारे में अभी भगवान ने इतनी ताकत दी है कि हम स्वस्थ हैं, जिंदे हैं। क्योंकि यदि हम डॉक्टरों के पास जाने लग जाए तो डॉक्टर तो बिना मारे छोड़ते नहीं, क्योंकि उनकी तो एलोपैथिक दवा है, वो भी यूज और ये और सब दुनिया। तो एक बार हम गए थे, डायबिटीज हो गई है, तो शैलेश त्रिवेदी के पास, तो बड़ा डॉक्टर है बड़ौदा का, तो उसने बोला कि बापू अभी तो आप 30 साल की हो और हमको कभी भी फोन करोगे तो आधी रात में भी हाजिर हो जाएंगे। ऐसा वो बड़ा बड़ा डॉक्टर है, 4 कंट्रियों से तो पीएचडी है और एक जगह से एमडी है। तो ये यहाँ की महिमा है। अब आप शांति से घर आ जाओ और ये यहाँ की महिमा का वर्णन पूरा हुआ।